मैकेनिक्स इज डन। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, फोर्सेस पढ़े, मोशन पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा, ओके, फ्रिक्शन पढ़ा, ग्रेविटी पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन पढ़े, और क्या फोर्सेस लिख दिया, मोशन, इनर्शिया, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, और कुछ तो मिस हो रहा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ये चीजें याद है आपको, मतलब मोरलेस मैं सब कुछ रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद है, करेक्ट, हमने जो अभी तक ये, पढ़ा हो। हाँ। करेक्ट, ऐसे नहीं ना कि यार ये क्या है, ये कुछ तो नया ही नाम लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं, करेक्ट। नहीं नहीं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एज अ मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स ये हमने सब अंडर एक ही हुड पढ़ा। तो इसमें से हमारा बचा क्या है, एक है वर्क, एनर्जी, वर्क और एनर्जी। ओके, हाँ तो ये टॉपिक्स ना हाँ। हम स्किप करेंगे, और अगर लगा तो लेंगे। अभी हम ना कोई नए टॉपिक पे जाएंगे, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। वर्क और एनर्जी अगर कुछ नहीं, उनके कुछ इक्वेशंस होते हैं बस, वर्क और एनर्जी के, और मोर और लेस सेम होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम वो स्किप करेंगे। ये सब हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है। तो आई होप कि ये सब क्लियर हो, मतलब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पढ़ोगे तो यू शुड नो दिस स्टफ, और मोस्ट 80% ऑफ द थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, ओके। 20% यस। ऑन टॉप ऑफ इट आएगा, दैट यू विल बिल्ड ओवर द टाइम, बट 80% ऑफ द मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स यू शुड नो। वर्क एंड एनर्जी समथिंग विल कवर, कुछ केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए ना, तो उसके बाद विल कवर। ओके। ठीक, चलो अभी हम आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। ओके। तो अपने टॉप नोटबुक में नोट्स बना लो, इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना अभी हम, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड अभी तक इन फिजिक्स, ओके। तो मैं ये केमिस्ट्री के क्लोज लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस इज फार अवे फ्रॉम द फिजिक्स व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ। फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स वाज वन पार्ट ऑफ द फिजिक्स, हम अभी दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अगेन दिस विल बी न्यू फॉर यू, पर ओवर द टाइम, जैसे मैकेनिक्स अभी जैसे फोर्सेस वगैरह आप कंफर्टेबल हो रहे हो ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक, ओके। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पता आप मेरे को, आप बताओ। इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी बताओ, जो भी जनरेट आपको लगता हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स लाइट। ओके, और कुछ, फैन, गोल घूमता है फैन इलेक्ट्रिसिटी के कारण, करे। हाँ। वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय वाटर, एयर, कोल एंड सनलाइट। ओके, तो अ, तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलाई, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलाई, तो इलेक्ट्रिसिटी गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ लाइट, करेक्ट। लाइट। जब इलेक्ट्रिसिटी से तुमने फैन जलाया, तो इलेक्ट्रिसिटी गॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, मतलब गोल गोल घूमने लग गया फैन, करेक्ट, मोटर घूमने लग गई फैन की। हाँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आपने हीटर चलाया, तो इट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सम अदर हीट, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट एन एनर्जी विच इज इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम टू अदर एनर्जीज। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंसेस। तो ये काफी चीजें इसमें, तो इसमें से हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू अदर फॉर्म्स, ओके। ये डेफिनेशन लिख लो।
लिखी? 1 मिनट सर। ओके। हो गया। ओके। तो ये सब जो एस्केलेटर्स देख रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिक रेलवेज देखी होंगी, या फिर जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, दिस ऑल आर दे ऑल गेट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। तो वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम? तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है? कुछ आइडिया आपको? स्कूल में कभी पढ़ा होगा। सर इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल से जनरेट करेक्ट। होती है। करेक्ट। हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी से भी हो सकती है। करेक्ट। कोल पावर। कोल से होती है। देखो, विंड मिल से होती है, हाइड्रो से होती है, कोल को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। कुछ होती है एटॉमिक पावर प्लांट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी गेट्स जनरेटेड फ्रॉम देम। तो यूजुअली विंड मिल में क्या होता है कि एयर सर्कुलेट होता है, विंड टर्बाइन होती है, हाँ उसको एयर से, ये जब सर्कुलर मोशन होता है, करेक्ट, तो व्हेन दिस हाँ रोटेट्स एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, सिमिलरली एक टरबाइन होती है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है, व्हेन इट रोटेट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोल में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में कोल से हीट दी जाती है with the steams, the turbine gets rotated और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यस इन टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी गेट जनरेटेड, द पावर स्टेशंस इज वन ऑफ द थिंग। और सेकंड होता है कि बैटरीज। बैटरीज मतलब क्या है, देर आर फ्यू केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां से, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है वहां से एनर्जी एनर्जी क्रिएट होती है। तो केमिकल रिएक्शन से, तो बैटरीज छोटी जब एनर्जी चाहिए होती है कि माउस के लिए एनर्जी चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, इन जगह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स एंड पावर स्टेशंस। ओके। तो जब हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, करेक्ट, इट गेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द पावर स्टेशंस। और जो हमें रिमोट के लिए चाहिए, करेक्ट, तो हम प्लग इन नहीं करते, तो इट्स स्टोर्ड इन द बैटरी। ओके। बैटरी ये केमिकल रिएक्शन से होता है, और ये जो मैंने फिजिकल सेटअप बताया ना टर्बाइन से, तो वहां से ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक। अभी हम जाएंगे बेसिक। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, तो तीन मेन चीज होती है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक। तो ये तीनों चीजें सुनी पहले कभी, इससे पहले? हेलो विवान। हेलो। हाँ, ये तीनों चीजें सुनी कभी, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस? करंट और वोल्टेज सुना है, रेजिस्टेंस नहीं सुना है। ओके, ठीक है। तो मैंने ये अभी टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी अभी क्यों लिया पता है? अभी तुमको पता है कि एटम कैसा दिखता है, करेक्ट? एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, और हाँ। उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म, तो हमने एक लेक्चर में कुछ अलग अलग मॉडल्स पढ़े थे, करेक्ट? उसने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ी थी। तो हाँ उसमें से एक जो नील बोर्स की थ्योरी हमने जो पढ़ी नहीं थी, करेक्ट, वो क्या बोलता था कि हर इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल होती है। तो तुमने एक अच्छी सी डायग्राम बनाई थी, देखो, जो मेरे को नहीं बनाती थी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते, करेक्ट, हाँ अराउंड द न्यूक्लियस। तो हर सर्कल की एक एनर्जी लेवल होती है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में होते, करेक्ट, वो सबसे बाहर का राउंड होता है। तो हम उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ओके। हाँ यस उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी कोई एनर्जी उसको लगती है, करेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ जो न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज गोल गोल घूम रहे होते हैं ना, दैट स्टॉप्स। और ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो और ऊपर वाले बैंड में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये पढ़ाई में नहीं दिया जाता, दिस इज जनरल नॉलेज के लिए समझ लो, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से। और इस कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, देन दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग। तो करंट फ्लो होता है, क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन्स, दिस चार्ज इज मूविंग, ओके, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो दिस इज यस इलेक्ट्रिसिटी। यस ओके। तो आ, कभी भी कोई बोले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये समझना कि कोई भी एलिमेंट के एटम का जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी विल मूव अराउंड द एटम।
ओके, तो दिस इज, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, फ्लो ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दिस इज मोर और लेस कॉल्ड अ करंट। जो हम बोलते हैं करंट लग रहा है, किसी भी चीज का करंट लग रहा है, तो ये समझना कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था विद सम हाई वेलोसिटी। ओके, तो how does an electrical appliance work is, to make an electrical appliance work, electricity must flow through it. The flow of electricity is called an electric current. Okay, the path along which the electric current move is called an electric circuit. तो जब भी किसी चीज से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका मतलब है वहां इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये नेगेटिव चार्जेस वहां पे फ्लो कर रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं कि करंट, करंट, करंट इज मूविंग, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जनरल लाइफ में आपने देखा होगा कि करंट लगा, करंट लगा मतलब वो चार्ज हमारे बॉडी में पास हुआ। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है? इट्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ओके, हेलो, हेलो विवान। हेलो सर। हाँ, समझ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। मेरे को तो लग रहा है आप सो रहे हो, नहीं ना? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा है। हाँ ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया मतलब। हाँ। हेलो। हाँ, इतना समझ आ रहा है ना कि करंट क्या होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, यहाँ पे करंट आएगा। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द सर्किट। ये लिख लो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। यस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द सर्किट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द सर्किट। द सर्किट। ओके, हो गया सर। ओके, तो ये समझ आ रहा है कि इसमें देखो ये सर्किट क्या होता है, ये सर्किट मतलब ये पूरा क्लोज्ड लूप सर्किट, मतलब यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे बल्ब लगा है। तो इस सर्किट से जब भी चार्ज फ्लो होता है, करेक्ट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी भी रेट मतलब क्या है कि डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ टाइम, तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही करंट को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज को अगर मैंने क्यू बोल दिया डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज ऑफ टाइम। ओके, यस सर। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और कॉम्प्लेक्स आप जब इलेवन ट्वेल्थ में जाओगे तो हम इसको क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू मतलब क्या है कि क्यू जो चार्ज है ना, वो चेंज ऑफ चार्ज, मतलब ये समझ लो डेल्टा ऑफ क्यू अपॉन डेल्टा ऑफ टी, मतलब चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ओके, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज चार्ज जैसे टाइम के साथ फ्लो होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ करंट। ओके, इन वायर से जब भी चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज हमें पता है कि क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स। दीज आर नॉट प्रोटॉन्स एक्चुअली, ये प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रिक हाँ चार्जेस जरूर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इट्स ऑलवेज नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। ओके, और जब भी एक एक चीज समझो, तुम्हारे पास कोई एक न्यूट्रल चीज है, करेक्ट, न्यूट्रल चीज, तो उसमें पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, करेक्ट, क्योंकि न्यूट्रल है। यस अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव बन जाएगा, करेक्ट। तो जब भी एक यस। इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो एक इमेजिनरी हाँ वर्ड उसको दे दिया हमने, होल। होल मतलब क्या होता है, होल इज नॉट अ प्रोटॉन, होल मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लिया,
तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ड्यू टू प्रोटॉन, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इट्स कॉल्ड होल। तो होल में मत जाना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इतना समझ लो, इट्स ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस विच फ्लोज थ्रू द सर्किट एज अ करंट। ओके, व्हेन दिस Yes. चार्जेस फ्लो इन द सर्किट अ करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये सिंपल है। इलेक्ट्रॉन जैसे सर्किट में मूव करेगा, करंट करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक। Yes. Okay, how does electricity flow? The battery in the circuit gives energy to the electrons and pushes them around in the circuit from the negative terminal of the cell round to circuit back to the positive terminal of the cell. तो मैंने क्या बोला था, जैसे अपना एटम यहाँ बैठा है, तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने एनर्जी दे दी। एनर्जी दे दी तो क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड में ऊपर जाएगा, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जाएगा, और मैं सेल से क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक बार वो कंडक्शन बैंड में गया, दिस नेगेटिव चार्ज विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, करेक्ट, क्योंकि देर आर लैक्स ऑफ एटम्स इन वन, मतलब छोटे से पार्टिकल में यहाँ पे लैक्स ऑफ एटम होंगे, करेक्ट। तो सबके नेगेटिव चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम देयर टू पॉजिटिव चार्ज, so this is a current, so this is how the electricity flows. Electron move Yes. towards the positive charge, okay, positive terminal of the cell। ठीक। Yes. हाउ टू मेजर करंट। तुम्हें पता है करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कुछ आइडिया आपको उसका? नहीं सर। नहीं ना, तो ठीक है। तो एक एमीटर नाम की चीज होती है जो लैब में होती है। जब भी आप बड़े हो जाओगे ना, लैब में जाओगे इलेक्ट्रिक के, तो वहां पे एमीटर नाम की चीज होती है विच हेल्प्स यू मेजर द करंट। तो हम बोलते हैं कि मोबाइल के चार्जिंग में 1 एम्पियर ऑफ करंट, 2 एम्पियर ऑफ करंट। हाँ, यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, ये लिख लो। यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। हाँ सर। ओके, तो ये जो 1 एम्पियर 2 एम्पियर हम मेजर कैसे करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। तो एमीटर ऐसे कुछ दिखता है। हम्म। तो यहाँ हाँ। पे करंट मेजर होगा। तो जब भी सर्किट में ना, तो सर्किट, जो अभी भी सर्किट होगा कहीं, तो रुको। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं इस मशीन को, और हमें बोलता है कि सर्किट से कितना करंट जा रहा है। तो 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और यूनिट्स वो हमने जो पढ़ा था ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिली एम्पियर, डेसी एम्पियर, डेका एम्पियर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मिली एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर्स। तो ये वही से आ रहा है जो हमने पहले यूनिट्स में पढ़ा था। ठीक। तो ये एमीटर इज यूज टू, अगर जनरल नॉलेज का किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो ये लिख लेना, एमीटर is used to measure current। okay, ammeter। यस। okay, ammeter ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ से हम एक वायर लगाएंगे, वहां से दूसरी वायर लगाएंगे और सर्किट में जोड़ देंगे। ठीक। हाँ। तो हमें ये दे देगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। इट मस्ट बी करेक्टेड इन द सीरीज। तो सीरीज पैरेलल में बताऊंगा आपके, लेकिन क्या है कि अगर मेरा सर्किट ऐसा दिख रहा है, ओके, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, तो मैं इसको एमीटर के कैसे लगाऊंगा, मेरे को अगर इस करंट किसे इसमें से फ्लो करेगा, करेक्ट, ऐसे। हाँ। तो अगर मेरे को इसमें से करंट मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये देखो ऐसे। यहाँ पे मैंने वो मशीन लगा दी, दिस इज कॉल्ड इन सीरीज। मतलब यहाँ से ये तोड़ा, ये पॉइंट, ये पॉइंट तोड़ा, और दोनों को उसके बीच में मशीन लगा दी, तो दैट विल गिव मी हाउ मच इज करंट। इसको हम बोलते हैं सीरीज में। ठीक। तो ऐसे होता है। इसको और अच्छे से दिखाओ ना मैं, तो ये बल्ब, ये बैटरी, पहले ऐसे सर्किट था ना, तो ये तोड़ा, ये तोड़ा, और यहाँ पे वो मशीन लगाया। तो करंट अभी कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मशीन के थ्रू, और फिर ऐसे, करेक्ट। तो मशीन विल गिव अस यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, एमीटर। यस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब अभी जो हम बना रहे थे ना, वही वही होता है कि यहाँ पे बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे और एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे फैन लगा दिया, फैन को कैसे दिखाओ, फैन ऐसे फैन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने सर्किट कंप्लीट हो गया। बस हर चीज में ये देखो कि मैं सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ, कि देर इज नो ओपन थिंग, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे बल्ब लगाया और यहाँ पे ओपन छोड़ दिया, सर्किट हैज टू बी क्लोज्ड।
तभी जाके ये बल्ब जलेंगे, क्योंकि करंट अगर इसमें से तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स पूरा ट्रैवल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके। और Yes. पूरे पूरे इस चीज को हम बोलते हैं सर्किट, जिसमें ये बल्ब्स है, ये बैटरी है, ये वायर है, और बहुत सारी चीजें होती है जो हम लगाएंगे, लेकिन दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो भी हम मैथमेटिक्स इसकी सॉल्व करनी होगी तो विल यूज दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस कंपोनेंट्स मस्ट बी जॉइंट टुगेदर विदाउट एनी गैप इन बिटवीन टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। मैंने बोला कि इट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज सर्किट। अगर वायर शॉर्ट है, मतलब वायर इज नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ओके। हाँ. तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो नो करंट विल फ्लो बिटवीन दिस, करेक्ट। तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई गैप नहीं है, करेक्ट। तो बल्ब विल, हाँ. अच्छा यहाँ पे भी एक वायर मिसिंग रखी इन्होंने, अगर मैं यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दूं देन इट विल बी अ क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या होता है, वेयर कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट फ्रॉम बैटरी टू Yes. बैटरी, एंड क्लोज सर्किट इज व्हेन द कनेक्शन इज कंप्लीट। Yes. Okay. An electric current flows only when there is a source of electrical energy and a closed circuit. Source of electrical energy मतलब बैटरी। तुम्हें बैटरी हाँ. पता है बैटरी क्या होती है? जैसे हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं ना, समझ लो वही बैटरी। हम बोलेंगे कि वो बैटरी Yes. काम कैसे करती है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन दैट इज द बैटरी। और इट हैज, देयर शुड बी वन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब देयर शुड बी नो एनी ओपन वायर्स। तो अभी मैं बता दूं कि देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, जो मैं अभी तक कर रहा था, ऐसे क्यों करते हैं? इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। हाँ, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अगर हम हाँ. बोल रहे कि बहुत सारी बैटरीज लगा दी, तो एक, दो, तीन लगा दिया, दिस विल पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ओके। बल्ब को हाँ. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो जैसे करें वैसे भी चलेगा। बल्ब ऐसे होता है, ये सब छोड़ दो। एक होता है कि तुम्हारा बेल देखा है कभी नॉर्मल? तुम ऑन करते हो, ऑफ करते हो, बटन मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक का बटन। तो इलेक्ट्रिक का बटन को क्या होता है? स्विच। तो ओपन स्विच, और दिस इज क्लोज स्विच। मतलब ये मान लो कि तुम्हारा जो फैन का बटन है, करेक्ट। तो फैन का बटन में तुम क्या करोगे? यहाँ पे उंगली लगाओगे, यू क्लोज इट, एंड देन सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या है कि दिस इज ओपन सर्किट, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ. तो स्विच इज, यू कैन ऑन द स्विच, ऑफ द स्विच। तो ऑन ऑफ, जब ऑन है मतलब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तब ऐसे दिखाएंगे। और जब करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज ऑफ। ऑफ इन द सेंस कि तुमने क्लोज कर दिया स्विच। नाउ दिस इज अ कंप्लीट क्लोज सर्किट। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। हम्म। यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच ऑफ रखा है। ठीक। ये स्विच समझ आ गया, जो हम बटन यूज करते हैं लाइट ऑन करने के लिए, लाइट ऑफ करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए, फैन ऑफ करने के लिए। हाँ, सर. ओके। तो स्विच ओपन, फिर ये स्विच क्लोज, इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज रिपीटिंग। एमीटर हमने यूज किया है इसके लिए, क्या बोलते हैं, करंट मेजर करने के लिए। दिस गैल्वेनोमीटर एज वेल, जो करंट ही मेजर करता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है, तो दिस वी एक्चुअली डोंट लुक एट। एमीटर एंड मिलीमीटर, ये रजिस्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके। तो इसमें से अभी अभी कुछ काम का नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ओके। तो दोनों में से क्लोज सर्किट कौन सा है, ओपन सर्किट कौन सा है, बिना पढ़े बताना। ओपन सर्किट वो खुला वाला है और क्लोज करेक्ट, सर्किट वो क्लोज वाला। करेक्ट। राइट साइड वाला. ओके, सो दिस इज स्विच। तुमने पता किया स्विच से कि ओपन स्विच है, तो दिस इज ओपन सर्किट, और दिस इज क्लोज स्विच। तो इसमें बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, हाँ. इससे बल्ब नहीं जलेगा, करेक्ट। हम्म. सीरीज एंड पैरेलल, देयर आर टू वेज इन विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी अरेंज्ड, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। तो सीरीज क्या होता है, यहाँ पे मैंने सर्किट बनाया, इतना समझ आ गया, ये बैटरी बनाई, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया, दूसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाया, चौथा बल्ब लगाया। ओके। और यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे मैंने और एक बल्ब लगाया, यहाँ पे मैंने और एक बल्ब लगाया। हाँ। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज, क्योंकि ये सब सीरीज में लगाए, करेक्ट। और दिस इज कॉल्ड पैरेलल। ओके। हम ऐसे भी लगा सकते, ऐसे भी लगा सकते, करेक्ट। यस, तो सर. समझ रहा है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज इज, हमने बैक टू बैक बल्ब लगाए। ये मैं बल्ब को दिखा रहा हूँ, बल्ब पहले मैं ऐसे दिखा रहा था ना, तो दिस इज बल्ब, यहाँ पे बैटरी,
This is connected in series, this is connected in parallel. हाँ सर। ओके, तो सीरीज कनेक्शन समझ आ गया। पैरेलल कनेक्शन ये लिख लो नोटबुक में कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल कैसे होता है सीरीज कनेक्शन। मैं तुमको ये लिखने का मेरे को बताना, मैं एक ट्रिक क्वेश्चन दूंगा। हाँ सर, हो गया। ओके, एक ट्रिक क्वेश्चन तुमको देता हूँ। तो ये भी देखो, बताओ मेरे को कि यहाँ से भी करंट तो फ्लो करेगा, करेक्ट, और यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा। तो हाँ। तुमको क्या लगता है कि ये जो बल्ब्स है, इन सब में, इनमें सब में सेम करंट होगा या इसमें सब में सेम करंट होगा? सेम करंट। गेस करो, सोचो कि क्या हो सकता है। मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं तो यू विल गिव रॉन्ग आंसर, पर तब भी सोचो कि क्या हो सकता है। मैं और थोड़ा सा क्लियर बना दूं क्या पैरेलल सर्किट, फिर समझाने में भी आसान होगा तुमको। ओके, तो अभी ये दोनों सर्किट है, मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा दोनों में। ओके, तो अभी ये सोचो कि करंट की इसमें डायरेक्शन क्या होगी, मेरे को बताना। करंट कैसे जाएगा, इसको ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी, और ए बी सी और डी मान लो, चलो हम ऊपर होगा कोई डी। तो इसमें से करंट कैसे फ्लो करेगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से ए में जाएगा, फिर बी सी डी। ओके, और फिर रिटर्न बैटरी पे रिटर्न आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि दिस इज द ओनली पाथ इट हैज। तो इसमें सब में एक ही करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। हाँ। इसमें कैसे जाएगा? उसमें पहले ए में जाएगा, हम्म, फिर से बैटरी पे आएगा, फिर बी में जाएगा, फिर से बैटरी में आएगा। हाँ नहीं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ तक करंट आया ना, तो यहाँ पे हाँ। करंट बढ़ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा। ओके, फिर थोड़ा यहाँ जाएगा उसमें से, मतलब ये मान लो कि 5 एम्पियर का करंट यहाँ से आया। ओके, तो यहाँ पे 3 एम्पियर का गया, यहाँ पे 2 एम्पियर का आया, 2 एम्पियर का यहाँ पे 1 एम्पियर का गया, और यहाँ पे 1 एम्पियर का गया। और फिर यहाँ से रिटर्न आते टाइम 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, तो यहाँ टोटल मिला के 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा था, तो 2 और 3 5 एम्पियर बैक टू बैटरी। समझा या रिपीट करूँ? हाँ सर। समझा, मतलब ये करंट बटेगा, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, हमारा करंट इन तीनों में पैरेलल कनेक्शन में वी हैव डिफरेंट करंट्स। ओके, और सीरीज में वी हैव सेम करंट फ्लो थ्रू। ओके, हाँ। क्लियर एकदम, क्रिस्टल क्लियर, हाँ सीरीज सर। में करंट सेम होगा। हम्म, हाँ। हाँ। ओके, तो सीरीज और पैरेलल समझ आ गया आपको। पैरेलल हाँ। सर्किट, तो पैरेलल सर्किट ऐसा देखो जो मैंने बनाया था। ओके, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द, चलो इसका सर्किट डायग्राम बना पाओगे जैसे मैं बना रहा था? ये जो है ना सर्किट दिख रहा है ये, इसका डायग्राम बना पाओगे? सॉरी सर, क्या बोले आप? ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बैटरी है, दो बल्ब्स है, तो इसका वो सर्किट डायग्राम बना पाओगे जैसे मैं बनाता था यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे? नोटबुक बना के देखो एक बार, बना पा रहे हो नहीं? अच्छा, ट्राई करती हूँ सर। ओके, अ, चलो मेरे को ये बता दो कि आपको ये सीरीज लग रहा है पैरेलल लग रहा है ये कनेक्शन? सीरीज। करेक्ट, तो सीरीज का कैसे बनोगे? सीरीज का तो बनाते आना चाहिए आपको, एक बार सीरीज का बनाओ कि वो सर्किट। व्हाट्सएप बना दी। बना दिया, मेरे को कैमरा में दिखाओगे? अच्छा, कैमरा आपको ऑफ है। ओके, चलो फिर कंफर्म करते कि कैसे बनाया होगा आपने। ऐसे ही बनाया कि मेरे को बताना, ऐसे बनाया? ऐसे ही बनाया? हेलो?
हेलो। हाँ, ऐसे ही बनाया। हेलो विवान। हेलो। हेलो। हाँ विवान, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ओके, तो ऐसे ही बनाया था आपने? हाँ। पक्का? हाँ। ओके। और ये क्या लग रहा है आपको, सीरीज लग रहा है पैरेलल लग रहा है? पैरेलल। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये ऐसे, करेक्ट, दोनों के पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे? ऐसे दोनों को भी बना लो। ओके सर। हो गया। ओके, हाँ। तो टाइम क्या हो रहा है? वोल्टेज स्टार्ट करना है क्या? चलो वोल्टेज स्टार्ट करते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो हम बैटरी लगा रहे, करेक्ट, हाँ। तो वो दैट बैटरी हमें क्या देता है? वोल्टेज। जैसे करंट होता है वैसे एक वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज का तुम ये मान लो, एन इलेक्ट्रिक सेल गिव्स एन एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड pushes them around the circuit. Voltage is a measure of how much energy the electrons receive. तो मैंने जो बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और फिर एक बैटरी चाहिए जो इनको पुल कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, करेक्ट। तो हाँ। जो ये एनर्जी है ना, जिसमें मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। तो मैंने 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, 6 वोल्ट का बैटरी लगाया, 3 वोल्ट का बैटरी लगाया, सो दिस इज वोल्टेज। वोल्टेज इज, हमें क्या होता है इन जनरल, हम इसको ऐसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, मैंने आपको एनर्जी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है मतलब ये जो पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे। हाँ। तो सेल से हमें क्या होता है? वोल्टेज मिलता है। तो वोल्टेज इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स रिसीव, जो इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल मिलता है ना बैटरी से, तो दैट हाँ। मेजरमेंट इज कॉल्ड voltage. Different voltages are supplied by different cells and batteries. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की बैटरीज होती है, मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे हमारी कार की बैटरी अलग होती है, और रिमोट की बैटरी अलग होती है, करेक्ट। तो वोल्टेज, हम मेजर करते हैं, लिख लो वोल्ट मीटर से, ओके। वोल्टेज इज यस। मेजर बाय वोल्ट मीटर। और करंट किसे मेजर करते थे हम? लिखा था हाँ। एम्पियर। या करंट नहीं, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ वोल्ट करंट, ओके। हम मेजर करते थे एम मीटर से, एम मीटर, ओके, करंट। हम्म। यस सर। वोल्टेज हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट्स, ओके। करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक। एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, वोल्टेज को हम वी से लिखते हैं, ठीक। यस सर। ओके। तो एक चीज है जो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, हमने एमीटर को कैसे लगाया था, अभी ये है ना। तो वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे हमारा, चलो ये मान लिया। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज बैटरी थ्रू होता है, करेक्ट। तो वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच में होता है हमेशा। तो इन यहाँ पे वायर में तो कुछ ड्रॉप नहीं होता, तो वोल्टेज इज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर ये क्या, 5 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या है, यहाँ पे है 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, करेक्ट। तो डिफरेंस हो गया फाइव हाँ। वोल्ट 5 - 0। तो अगर ये कनेक्टेड है, करेक्ट, तो यहाँ पे भी हो गया 5 वोल्ट और यहाँ पे भी हो गया 0 वोल्ट। तो अगर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके पैरेलल मेजर करूंगा। यहाँ पे एक प्रोब लगाऊंगा, यहाँ पे एक प्रोब लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर करूंगा कि कितना वोल्टेज है। तो सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे 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 ऐसे, एक पैरेलल यहाँ पे लगा दिया, एक ऐसे पैरेलल लगा दिया। तो बट स्टिल इफ यू वांट टू मेजर अ वोल्टेज, वोल्टेज विल ऑलवेज बी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैं तुम्हें पूछूंगा पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का वोल्टेज लगाओ, तो तुम क्या करोगे? ये पॉइंट से एक वायर उठाओगे,
ये पॉइंट से एक वायर उठाओगे और यहाँ पे तुम्हारा ये लगा दोगे वोल्ट मीटर। ओके, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का हाँ तुम्हारा वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक। वैसे अगर हाँ मैंने इन दो पॉइंट्स का पूछा तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलली। एमीटर हम क्या करते थे, एमीटर हम इसके बीच में लगाते थे, करेक्ट, क्योंकि करंट फ्लोज थ्रू इट बट वोल्टेज इज अक्रॉस टू पॉइंट्स। ठीक। हाँ तो वोल्टेज, क्योंकि देखो वोल्टेज क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा। 10 वोल्ट है तो दिस विल बी 10 वोल्ट, दिस विल बी 0 वोल्ट अक्रॉस बैटरी। तो यहाँ पे मैंने ये हाँ लगाया, तो ये वोल्ट मीटर मेरे को दिखाएगा यू हैव 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की है। ठीक। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक। हाँ चलो, एक चीज मैं बता देता हूँ, मतलब जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने चलो कुछ बल्ब लगा दिया। तो मैंने क्या बोला अभी, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, करेक्ट। हाँ तो लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले क्या बोला था कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूव होती है, करेक्ट। तो आइडियली हाँ दिस नेगेटिव चार्जेस शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। मतलब हाँ करंट कैसे मूव करना चाहिए, यहाँ से ऐसे, करेक्ट। हाँ तो ये दोनों उल्टे हो गए, करेक्ट। मैं एक बार बोलता हूँ कि करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन शुड मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट। तो हाँ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम दिस ओनली, मतलब ये जो डायरेक्शन है, करेक्ट, हाँ towards positive charge. But whenever you are solving a physics problem, it's always considered डायरेक्शन हमेशा यही ली जाती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इसका रीजन ये है क्या, कि अगर तुम मान रहे हो कि नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, करेक्ट। तो अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड फ्लो कर रहा है, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, करेक्ट। तो हाँ ये देखो, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। एक ने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बना, फिर यहाँ पे पॉजिटिव बना, यहाँ पे पॉजिटिव बना, यहाँ पे पॉजिटिव बना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहा गया, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में कभी कुछ बोलते नहीं दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बट कंसिडर इट कि इलेक्ट्रॉन्स दो दे आर मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, करंट हम हमेशा बोलेंगे कि बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ही करंट फ्लो करेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये इसलिए बोल दिया कि अगर किसी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया तो यू शुड हैव द आंसर कि ये क्यों हो रहा है, ठीक। यस तो सर करंट का डायरेक्शन मेरे को बताओ कैसे होगा, ऐसे, करेक्ट। हाँ मैंने ये बोला कि ऐसे, अरे सॉरी, ऐसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। यस सर और हम वोल्टेज भी करेंगे तो पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, नेगेटिव प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज निकाल लेंगे। यस सर ओके। चलो, मैं रेजिस्टेंस नहीं लूंगा आज। हमने आज करंट पढ़ा और वोल्टेज पढ़ा, करेक्ट। रेजिस्टेंस हम अगले हाँ क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लेट्स नॉट कंफ्यूज यू। तो कोई डाउट अभी तक करंट वोल्टेज में, इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं नो डाउट, नहीं डाउट, करेक्ट। तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में मैं पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ना, मैं वही कंटिन्यू करूंगा। तो कितने टाइम का ब्रेक हाँ चाहिए आपको? 10 मिनट इनफ ओके, तो हम 55 पे मिले।